श्री गुरु पद नख मणि गण, मणि की बात भी आप सुन रहे थे। मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी मानस विभाग खंड में श्री गुरु महाराज के पद नख में मणियों की ज्योति है। अब गुरु महाराज के पद नख जैसे राम के चरण हैं, चरण में नख स्वाभाविक ही होता है। यहां गोस्वामी जी ने वर्णन किया बालकांड में कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु महाराज के पद नख में मणियों की ज्योति है। सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और क्या होता है? दलन मोह तम, मोह का दलन मोह समाप्त हो जाता है। और यही मोह व्याधियों का घर है। मोह शकल व्याधीन कर मूला। ये मोह क्या है? यह व्याधियों का घर है। मोह और भी का मोह मूल परमार्थ नहीं। यह मोह का जो जहां मूल है वह परमार्थ नहीं। तो कहने का आशय है, जो अभी आप मानस से उत्तरकांड से सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? क्या सुनाया जा रहा था? क्या सुनाया? राम भक्ति। राम भक्ति। राम आप समझ गए कि राम क्या है? ब्रह्म है, परमार्थ के रूप हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थ में लगे हुए, और सच्चे स्वार्थ में नहीं, कच्चे स्वार्थ में लगे। यदि सच्चा स्वार्थ जीव को हो जाए, साच स्वार्थ हो जाए, मन से, कर्म से, वचन से, अफसोस होता है। बहुत सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सांसारिक स्वार्थ में इतने गर्त हैं। कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। लेकिन सच्चा स्वार्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ है इस जीव को पीव में मिला, परमात्मा में मिला। राम से स्नेह करना, यानी वह जो राम है, प्रकाश के रूप में है, शब्द के रूप में जो राम है, वह प्रकाश और शब्द जो राम के वास्तविक रूप की ओर ले जाते हैं, उससे स्नेह करें, उससे प्रेम करें, तो यह जीव पीप में मिलकर एक में हो जाएगा, वही मुक्त हो जाएगा। इसलिए मानस में और भी हमारे परमानंद सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा है, पद नख बिंदु धरी। ये हमारे गुरुदेव ने कहा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि धीर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। पद नख मणि। हमारे
परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थीर करी, नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। यह हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? पद नख बिंदु धरी। अब हम लोग पद नख के बारे में थोड़ा सा सुनना चाहिए। ये जो सबके चरण में नख है, इस नख से तात्पर्य नहीं है। राम के चरण में जो नख है, उस नख से तात्पर्य नहीं है। गुरु के चरण में जो नख है, उससे तात्पर्य नहीं है। यहां नख को रूप कहा गया है। इसलिए कौन रूप है? भक्ति के प्रारंभ में जप किया जाता है, फिर मानस ध्यान किया जाता है, फिर दृष्टि योग के द्वारा प्रकाश की उपलब्धि करते हैं, और फिर प्रकाश में जब वह अपने को मजबूत कर लेते हैं, तब उसको शब्द सुनाई पड़ता है। और वही शब्द, जो शब्द अनहद कहलाता है, उसको दो भागों में विभक्त किया है। एक है आहत और एक है अनाहत। तो वह अनाहत शब्द, जो सार शब्द कहलाता है, वही सार शब्द प्रभु में एक मेघ करता है। तो यहाँ पद नख से तात्पर्य क्या है? रूप है। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थीर करी। क्या मिलेगा? नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। नख तेंदु, नख तेंदु हम किसको कहेंगे? हमारे गुरु महाराज के पद्य में है नख तेंदु। नक्षत्र यानी तारे, और इंदु कहते हैं चंद्रमा। नख तेंदु भानुमय, भानु कहते हैं सूर्य। पद नख बिंदु धरी। पद नख हमारे गुरुदेव ने कहा वह रूप है। और वह कौन सा रूप है? वह बिंदु है, और जिसको ध्यान साधना करके साधक पहले मानस जप करके मानस ध्यान में मजबूत होता है। मानस ध्यान में इतनी शक्ति है, आप जो इच्छा करेंगे, जैसा कि अभी मानस से सुन रहे थे, राम भगति चिंतामणि सुंदर। मानस ध्यान करने वाले जो भक्त हैं, साधक हैं, वह भी जो चिंता करते हैं, उनको उसकी उपलब्धि हो जाती है। उपाख्यान के अंदर में आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, फिर भी सुनाया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के जो पांडव और दुर्योधन के पुत्र 100 पुत्र थे, पांडव के 5 पुत्र थे, सभी कौरव ही थे। लेकिन दोनों को
बाण की विद्या गुरु द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं। एकलव्य जो भील जाति के थे, गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया कि मुझे भी बाण विद्या की शिक्षा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, मैं भील को यह बाण विद्या की शिक्षा नहीं। लेकिन एकलव्य में इतनी श्रद्धा थी किसके प्रति? गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा थी। ऐसा नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया कि हम भील को ये बाण विद्या नहीं सिखाता हूं, तो एकलव्य नाराज नहीं हुआ। जानते थे कि ये गुरु द्रोणाचार्य बाण विद्या के महागुरु हैं, इससे अश्रद्धा करना उत्तम नहीं है। श्रद्धा बनाए रखा और गुरु के वचन का पालन करने के लिए वहां से एकलव्य निकल, बहुत साधु महात्मा बहुत तरह से सुनाते हैं। आशय मानस ध्यान की भी मैं बता रहा हूं। एकलव्य ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया, जैसे अभी परमाराध्य सदगुरु महर्षि नहीं परम महाराज की मूर्ति आप देखें। एकलव्य ने कैसी श्रद्धा है। हम लोग तो श्रद्धा कर लेते हैं, साधना करते हैं, कुछ नहीं मिला तो नहीं, ज्ञान ठीक नहीं है, गुरु महाराज का ज्ञान उत्तम नहीं, दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा कर लेते हैं। लेकिन एकलव्य कैसे हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने कह दिया कि मैं भील को या बाण विद्या की शिक्षा नहीं देता, जो भी हो, जैसा भी कहा हो। लेकिन एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा था, इतना प्रेम था कि गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति बनाया और उस मूर्ति का क्या करते थे एकलव्य? ध्यान करते थे। और जो जो बाण विद्या में स्फूर्णा होती थी, बाण विद्या के लिए स्फूर्णा होती थी, वह बाण विद्या का अनुसंधान करता था एकलव्य। आप लोग सुनते चले आए कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य, जो सशरीर में है गुरु द्रोणाचार्य, यहाँ एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके ध्यान कर रहे हैं। कहाँ ध्यान कर रहे हैं? मानस ध्यान कर रहे हैं, अपने अंदर में ध्यान। इसलिए और भी संतों ने गुरु की मूर्ति हृदय, नानक देव जी महाराज, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो गुरु की मूर्ति को अपने अंदर में बसा ले, हृदय में बसा ले, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। ये नानक देव जी महाराज। तो मानस ध्यान करने से क्या होता है? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य का मानस ध्यान, और उससे जो उनको ज्ञान मिलता था, उसी ज्ञान के द्वारा बाण विद्या का अनुसंधान। और कैसा हुआ कि एक दिन
बाण विद्या का संधान कर रहे थे। ये महाभारत में कथा भी है। अनुसंधान कर रहे थे, बाण विद्या का चला रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ, कितने शिष्य थे? कहिए 105 शिष्य के साथ गुरु द्रोणाचार्य आ रहे। और इधर एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के ध्यान, मानस ध्यान करके जो उनको बाण विद्या की शिक्षा मिल रहा था, उसका अनुसंधान कर रहे थे, संधान कर रहे थे। तो एक कुत्ता गुरु द्रोणाचार्य के साथ में तो भौंकने लग गया, या जिसके साथ में वो कुत्ता भौंकने लग गया। तो बाण विद्या के जो संधान कर रहे थे उसमें विक्षेप होने लग गया। तो एकलव्य ने क्या किया? अपनी बाण विद्या की शिक्षा से कुत्ते के मुंह में इतने बाण मारे, कुत्ते के मुंह से एक बूंद खून नहीं निकला। संभव है? कैसे मारा होगा? कैसा ज्ञान था एकलव्य को? कुत्ते को बाण के से उसके मुंह को भर दिया, लेकिन एक बूंद खून नहीं निकला। आश्चर्य लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन यही सुनाया गया है। वह कुत्ता अब बोल नहीं सकता और एकलव्य संधान कर रहे हैं। वह कुत्ता बाण लगे हुए है और वह गया वहां जहां गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ आ रहे। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा, गुरुदेव आपने तो मुझे कहा कि जो यह बाण विद्या है तुमसे विशेष कोई नहीं जान सकता। ये कौन बाण विद्या का संधान करने वाला है? यह तो बाण विद्या आपने हमको नहीं सिखाया। ऐसा बाण मारा है कुत्ते के मुंह में, एक बूंद खून नहीं निकला है और कुत्ता बोल भी नहीं पा रहा है। तब अपने शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य गए। वहां एकलव्य संधान कर रहे हैं बाण का। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य आते हैं, चरणों में गिर जाते हैं एकलव्य। देखिए गुरु के प्रति कितनी आस्था है, श्रद्धा है, जबकि नहीं नकार दिया था कि मैं तुम्हें बाण विद्या दूं। गुरु के चरणों में गिर पड़ा, कहा कि तुम यह बाण विद्या की शिक्षा किससे प्राप्त? कहा गुरुदेव आपसे। कहा मैं तो तुम्हें नहीं सिखाया। तो एकलव्य ने ले गया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया। यह संत मत कहने का आशय है कि यह संत मत यही सिखाता है कि राम को जानिए। राम को आप जान गए कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही वेदा। अब भक्ति शब्द है सेवा। मानस में 9 प्रकार की भक्ति